नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनपद सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा क्षेत्र की सीट इन दिनों खूब चर्चा में है और इसका मुख्य कारण है यहां लगातार 2 बार से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का विजयी होना। इस बार समाजवादी पार्टी के विधायक अबरार अहमद का टिकट काटकर उनके स्थान पर समाजवादी पार्टी ने ताहिर खान को टिकट दे दिया है। समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार बीएम यादव फिलहाल तो टिकट कटने के बाद कांग्रेस पार्टी से अब उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू को बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर से पिछले 5 साल पहले जो उनके रनर उम्मीदवार थे ओम प्रकाश पांडे बजरंगी, उन्हीं पर भाग्य आजमाया है। हमारे इसौली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न रिपोर्टरों ने जो संकेत दिया है उसके अनुसार इसौली विधानसभा क्षेत्र में इस बार समाजवादी पार्टी हाशिए पर चली गई है। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यशभद्र सिंह मोनू क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते देखे जा रहे हैं। वहीं सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश बजरंगी का है। ओम प्रकाश बजरंगी और भाजपा के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर मतदाताओं को अपनी बात बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को गिना रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि इसौली में अभी तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है। यहां लगातार समाजवादी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार को ही मौका देती रही है और पिछले 10 साल से यहां अबरार अहमद विधायक होते थे। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने इतने बड़े इसौली क्षेत्र में किसी भी हिंदू को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। उसने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय से पूर्व सांसद ताहिर खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा यही है कि इसौली में समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसौली के लोग इस बार उसका जवाब देंगे। इसके लिए मैं समझता हूं इसौली का हिंदू संगठित हो रहा है। जो मुझे रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार इसौली का हिंदू इस बार संगठित होकर वोट करेगा। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यशभद्र सिंह मोनू भी अपने पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। अब बात आती है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बीएम यादव की। बीएम यादव मुस्लिम वोटों पर भी चोट कर रहे हैं और यादव समाज के वोट को भी वो अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बात एआईएमआईएम की करें तो एआईएमआईएम का उम्मीदवार भी मुस्लिम वोटों के लिए दिन रात एक किए हुए है। एआईएमआईएम के उम्मीदवार को हिंदू वोट मिलेंगे इसकी आशा बहुत कम है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश बजरंगी को मुस्लिम वोट मिलेंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी हाल में ही मुस्लिम महिलाओं का एक बयान देखने को मिला है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए कुछ अलग से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन
जो उन्होंने किया है सबके लिए किया है, उसमें मुसलमान भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार मुस्लिम महिलाएं कुछ प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को देने के मूड में इस बार दिखाई दे रही हैं। फिलहाल सभी दल लगभग एक राउंड का प्रचार पूरे क्षेत्र में कर चुके हैं। आने वाला जो राउंड होगा उसमें शीर्षस्थ नेताओं की रैलियां, जनसभाएं इत्यादि शामिल होंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसौली विधानसभा क्षेत्र में किसकी बोली बोलती है इसौली। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए इसौली से महेंद्र प्रताप और सुल्तानपुर से कैलाश शंकर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।